सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम 4 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर आप इन 4 चीज़ों का आयुर्वेद के अनुसार सही समय पर और सही मात्रा में सेवन करते हैं तो दोस्तों कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से आपको ये 90% तक बचाएगा। जैसे सभी मित्र जान रहे हैं कि आज कैंसर एक महामारी का रूप लेता चला जा रहा है और दोस्तों हर 5 में से एक मौत जो हो रही है उसके पीछे का कारण कैंसर ही है। तो दोस्तों कैंसर कई प्रकार के होते हैं। कई जगह हमारे शरीर में ऐसे स्थान पर कैंसर हो जाते हैं जहां काट के नहीं निकाला जाता है और वो लाइलाज हो जाता है। और दोस्तों कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जब ये अपने थर्ड और फोर्थ स्टेज पे पहुंचती है तभी हमारे शरीर में इनके लक्षण नजर आते हैं और उस समय बहुत देर हो चुकी होती है जिसका इलाज असंभव है। और आज के समय में आप लोग दोस्तों देख रहे हैं, हम बहुत पैसा खर्च कर देते हैं कैंसर के इलाज में, लेकिन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ठीक नहीं होती है। तो दोस्तों इसका बचाव ही उपचार है। तो दोस्तों हम क्यों ना कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे आपके बीच में होती हैं जिनका हमें नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज लेकर उन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करके कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज हम ऐसे ही कुछ 4 चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और ये 4 चीज़ें आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से 90% तक बचाएगी। तो बस यहाँ पे आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी लिए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आप लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों सभी मित्रों से एक ये भी निवेदन है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, वो खुद स्वस्थ रहे, अपने परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाए। आयुर्वेद हमेशा इसी बात पर फोकस करता है, जब भी आपको कोई बीमारी हो, जब भी कोई बीमारी, उसकी बीमारी के तह तक जाइए, उसकी बीमारी की गहराई तक जाइए। ये बीमारी आपको क्यों हुई है, क्यों हुई का जब आपको कारण मिल जाएगा और आप उस कारण को हटा देंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आज क्या हो गया, आज ही हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं। हमें कोई बीमारी होती है, चाहे सर दर्द हुआ, चाहे पेट दर्द हुआ, चाहे गैस एसिडिटी कुछ भी हुई, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उससे संबंधित तुरंत हमें दवा देके 2 मिनट में फुर्सत कर देता है। ना तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस कारण से बीमारी हुई, ना तो डॉक्टर बताने का कष्ट करता है। इसीलिए हम आज दवा पे दवा खाते जाते हैं और बीमारियों को लाइलाज मान लेते हैं। कुछ ही ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज है, बाकी 90% बीमारियों को आप दोस्तों परहेज के द्वारा उसके कारण को हटा करके ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन सी 4 चीजें हैं जिन्हें आपको सेवन करना है। और चारों में से बड़ी सस्ती है, कोई पैसा नहीं लगेगा और शायद ये चारों चीजें आपके किचन में रखी हो, बस उसे सही मात्रा में प्रयोग करना है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके पहले ये जानते हैं उन चारों चीजों में कौन कौन से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर जैसे हमारे शरीर से सुरक्षा करते हैं। उसके बाद कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है। दोस्तों पहली चीज है हल्दी। हल्दी में एक ऐसा कैरको तत्व पाया जाता है जिसे हम कैरक्यूमिन कहते हैं। एक कैंसर जैसी बीमारी को खत्म करने की क्षमता रखता है और कैंसर जैसी बीमारी को मार सकता है। कैरक्यूमिन किसी और ऐसे तत्व में नहीं पाया जाता, किसी और चीज में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ हल्दी में पाया जाता है। कैरक्यूमिन के अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स, फाइबर, आयरन, एंटीबैक्टीरियल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, जिंक, प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे और बहुत सारे भी गुण इसमें पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची में कैल्शियम, पोटेशियम, एंटी कैंसर गुण, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, डाइटरी फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एंटी इंफ्लेमेटरी, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी।
दालचीनी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा है दोस्तों है काली मिर्च। काली मिर्च में दोस्तों पिपरीन, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, फाइबर, कैरोटीनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, सोडियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ये चारों चीजें शायद आपके किचन में हैं और ये चारों चीजें हमारे देश का मसाला है। लोग इसे मसाला के नाम से जानते हैं, जबकि आयुर्वेद इसे मसाला नहीं कहता है, इसे महाऔषधि कहता है। एक प्रकार की ये औषधि है जो कि हमें बीमारियों से भी बचाती है और हमारे खाने का स्वाद भी बढ़ाती है। बस इसे सही मात्रा में सही समय पर प्रयोग करने की जरूरत है। दोस्तों शायद आप हल्दी भी खाते हैं, हरी इलायची भी लेते हैं मुंह के स्वाद को बढ़ाने के लिए, मुंह की खुशबू को बढ़ाने के लिए, और दोस्तों दालचीनी भी खाते हैं और काली मिर्च भी खाते हैं। लेकिन दोस्तों ये मसाले में प्रयोग करते हैं, लेकिन मसाले में उतनी मात्रा में डालते हैं जितना स्वाद के लिए हो, लेकिन जितनी सही मात्रा हमको चाहिए बीमारी से बचाने के लिए उतनी मात्रा में आपको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों ये सही मात्रा में आपके शरीर को मिले, इसके लिए आपको क्या करना है चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप इस मात्रा में लेते हैं ये तो कैंसर जैसी बीमारी से बचाएगा, ऊपर से दोस्तों बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आपके शरीर में नहीं होने देगा, अगर वो बीमारियां हैं भी उन्हें रिमूव करने में सहायता करेगा। तो दोस्तों इन चारों चीजों को कैसे लेना चलिए जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं लेना है। पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, वो प्रोसीजर किया जाता है और उसे प्लास्टिक के पन्नी में रखा जाता है, और प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए प्लास्टिक में रखी हुई कोई भी चीज प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आपको 1 गिलास दूध, अगर ये दूध देसी गाय का मिल गया तो जान लीजिए दोस्तों अमृत के समान है। अमृत गाय का देसी गाय का दूध अमृत से बढ़कर है दोस्तों। गाय देसी का दूध, देसी गाय का दूध घी सब अमृत से बढ़कर है। तो दोस्तों 1 गिलास दूध लेना है, उसी दूध में आपको डाल देना है हल्दी पाउडर ½ चम्मच, दालचीनी का पाउडर ½ चम्मच, काली मिर्च 3 से 4 दाना ले लीजिए, हरी इलायची 2 से 3 पीस लेकर के खून के पीस के पाउडर बना के उसी दूध में मिला करके अब इस दूध को आप 10-15 मिनट फुल आंच पे पका दीजिए, जैसे दूध को उबाला जाता है। जब दूध उबल जाए, ठंडा हो जाए, अब इसी दूध को दोस्तों आपको पीना है। कब पीना है? रात में सोने से 1 घंटे के पहले। रात में सोने से 1 घंटे के पहले और खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। दूध पीने के बाद आपको तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद आप सोएंगे, जिससे दूध सही ढंग से पच जाए। अगर 1 गिलास दूध रोज पीते हैं तो दोस्तों आपकी इम्यूनिटी जो है हमेशा स्ट्रांग बनी रहेगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहेगी, और जिस आदमी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है दोस्तों उसके पास बीमारी पास नहीं आती। इम्यूनिटी का मतलब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है अगर स्ट्रांग रहती है, खुद बीमारियों से लड़ती है और बीमारियों को अपने शरीर में आने नहीं देती है। तो दोस्तों इसके साथ साथ इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स है। आपके हड्डियों में, जोड़ों में, कमर में कहीं दर्द नहीं होने देगा, और दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। इसको सब लोग पी सकते हैं, बस कोई चीज लगातार नहीं लेना। जैसे 3-4 महीना इस दूध का सेवन करना, 3-4 महीने के बाद सिर्फ दूध ले लेना, यह कभी कभी सिर्फ हल्दी दूध ले लेना, यह दोस्तों कभी कभी आप सौंफ वाला भी दूध ले सकते हैं। इसी तरह से चेंजिंग करते रहना चाहिए, किसी एक चीज को हमेशा नहीं खाते रहना चाहिए, यानी अपने खाने पीने में बदलाव करते रहना चाहिए। दोस्तों जब हम बदलाव कर करके लेते रहेंगे तो हमें तरह तरह के प्रोटीन विटामिन मिलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों आप इसको अपना करके आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। आयुर्वेद की ऐसी ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जिससे हम बहुत दूर हैं। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों तक आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी पहुंचाया जाए, जिससे आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें और निरोग रहें। इस तरह से आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए
कुछ और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।